Hi guys, welcome to my channel. I उमेश. I hope you will find. जैसे कि आप जानते ही हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन, जानते ही हो आप लोग ना, जो कि पिछली क्लास देख चुके हो। जो नहीं देखे जाकर पिछली क्लास देख लें, और चैनल जो नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक ना। और अब देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या प्रीपोजिशन। स्टार्ट क्या कर रहे हैं, प्रीपोजिशन जानते ही हो, पिछली क्लास देखे ही हो ना, संबंध सूचक को अव्यय। ठीक, प्रीपोजिशन में यूज पढ़ चुके थे, किस किस का यूज पढ़ चुके हैं, इनका यूज पढ़ चुके हैं, इनटू का यूज पढ़ चुके हो ना, एट का यूज और आन का यूज, चार का हो चुका है ना। इन, आन, एट और इन ऑन, एट और इनटू का यूज पढ़ चुके हो। अब हम लोग उसके आगे देखते हैं अपान, किसका यूज, यूज ऑफ अपान। क्या देखेंगे हम लोग, यूज ऑफ अपान। करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं ना, कहाँ पे एक सही यूज होगा किसका, कौन से प्रीपोजिशन का। अब उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ अपान। अपान मीन्स क्या होता है जानते ही हो, पर ना। आन मीन्स भी पर होता है, एट मीन्स भी पर होता है, और अपान मीन्स भी पर होता है। तो तीनों का मतलब यूज कहाँ पे है बताए ही। आन का यूज 2-3 टाइप है, बताया गया है ABC, उसको जाकर देख लेना पिछली क्लास में, ठीक ना। और एट का यूज कहाँ पे होता है, उसमें भी 2-3 रूल हैं, बताया गया है, देख लेना। और वैसे अब हम लोग आन का यहाँ पे अपान पढ़ेंगे। कहने का मतलब तीनों का मतलब पर होता है। एट मीन्स भी पर, आन मीन्स भी पर, और अपान में भी पर, अपान मीन्स भी पर। तो कहाँ पे यूज किसका होता है ये देखना है, ठीक ना। तो अब एट और आन पढ़ चुके हो, हम क्या पढ़ेंगे, अपान। किसका यूज पढ़ेंगे, अपान। कहाँ होता है, किसी वस्तु की गति को प्रकट करने के लिए। क्या, किसी, याद रखना यही, किसी वस्तु की गति, किसी वस्तु की गति को प्रकट करने के लिए, किसी, क्या बताए, किसी वस्तु की गति को प्रकट करने के लिए तथा स्थान परिवर्तन, याद रखना हो क्या, तथा स्थान परिवर्तन के सूचक के रूप में, स्थान परिवर्तन के सूचक के रूप में, तो वहां पे क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन अपान का यूज। कहने का मतलब यही याद रखना, जब किसी वस्तु की गति को प्रकट करने के लिए, जब कोई वस्तु की लगे कि गति प्रकट कर रही है, और जब कोई स्थान परिवर्तन हो तब वहां पे अपान का यूज करते हैं, ठीक ना। जब पर का यूज आए, पर हिंदी में निकले, और लगे कि कोई वस्तु गतिमान मीन्स क्या, गति में है, और उसको स्थान परिवर्तन हो रहा है, तब वहां पे किसका यूज कर देते हैं, अपान का। अब एग्जाम्पल समझना आप लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट जैसे कह दिए, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, क्या बता दिए, द कैट जम्प्ड, बिल्ली कूदी, कहाँ कूदी, अपॉन द टेबल, क्या बोल दिए, अपॉन द टेबल। तो कहने का मतलब ऐसे समझना, बिल्ली क्या हुआ, कूदी, स्थान परिवर्तन हो रहा है, तब वहां पे किसका यूज कर दिए, अपान का ना। बिल्ली कूदी कहाँ, अपॉन द टेबल मीन्स टेबल पर, मेज पर कूदी, मतलब स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो यहीं पे समझ जाना किसका यूज होगा, अपान का। तो क्या, जैसे द थीफ क्लाइम्ड, climbed, climbed upon the tree, ठीक ना। जैसे क्या कह दिए, द थीफ क्लाइम्ड, चोर चढ़ा, कहां पे, अपॉन द ट्री मीन्स पेड़ पर, पेड़ के ऊपर, स्थान परिवर्तन हो रहा है उसके ऊपर, तो ही बताए। जैसे द मंकी क्लाइम्ड अपॉन द ट्री ना, पेड़ पर चढ़ा, बंदर पेड़ पर चढ़ा। तो इस टाइप का कहने का मतलब लगे कि स्थान परिवर्तन हो रहा है, और पर मतलब ऊपर से ताल्लुक हो, और जब लगे कि कोई स्थान परिवर्तन हो रहा है तब वहां पे क्या, किसका यूज कर दोगे, अपान का, ठीक ना। तो वही चीज बता रहे, किसी वस्तु की जब गति को प्रकट करने के लिए तथा स्थान परिवर्तन के सूचक के रूप में किसका यूज करते हैं, अपान का यूज किया जाता है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ
चलो इसी में देख लिया जाता है, और अपान के बाद यहाँ हो जाएगा यूज ऑफ, इसी में देख लेते हैं यूज ऑफ, किस चीज का पढ़ ले, विद इन, ठीक है, विथ, यूज ऑफ विथ इन देख लेते हैं, विथ इन, यूज ऑफ विथ इन, विथ इन मीन्स क्या होता है, में, विथ इन मीन्स भी क्या होता है, में। जैसे आप लोग पढ़े हो विथ, विथ मीन्स क्या होता है, सॉरी इन पढ़े हो, इन मीन्स भी में होता है, लेकिन जब विथ इन आ जाए, विथ इन मीन्स भी क्या होता है, में। यूज थोड़ा कम है लेकिन जान लो थोड़ा सा। जैसे समय की अवधि की समाप्ति के पूर्व के लिए, क्या यहाँ पे लिख लेना, समय की अवधि की समाप्ति के पूर्व के लिए, के लिए विथिन, आगे वही समझ लें, विथिन का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब जब कोई समय की अवधि समझते हो, जैसे बताए 5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ना, तो वही अवधि होगी ना, उसकी समाप्ति के पूर्व। जब जैसे हम कहें कि हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, तो मीन्स 2 घंटा कंप्लीट नहीं होगा, मीन्स उसी 2 घंटे के अंदर, मीन्स 2 से ज़्यादा नहीं हो जाएगा, ठीक ना। तो वही चीज़, जैसे हम कहें कि 1 महीने में दिल्ली से वापस आ जाऊंगा, ठीक ना, 1 महीने में दिल्ली से वापस आ जाऊंगा, तो मीन्स वो 1 महीना पूरी तरह कंप्लीट नहीं होगा, मीन्स कि 1 महीने के बाद आए, मीन्स उसी जितना बताया जाए समय की अवधि, उसी के अंदर वो काम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से आप लोग समझना, यहाँ पे एग्जाम्पल समझना, जैसे कह दिए आई विल गो टू आगरा, कह दिए कि मैं आगरा जाऊंगा, बता दिए कब, विथ इन 2 डेज, क्या कह दिए, 2 दिनों में। तो मतलब अगर हम कह दिए विथिन यहाँ पे लग गया, तो यहाँ से ये समझना विथिन लगा है तो मतलब ये जो अवधि बताए हैं, 2 दिन बताए हैं ये 2 दिन के अंदर ही काम होगा, मतलब ये 2 दिन कंप्लीट नहीं होगा, मतलब इसी 2 दिन के बाहर ज्यादा नहीं होगा, मतलब इसी के अंदर ये काम हो जाएगा, मीन्स 2 दिन के अंदर काम वो हो जाएगा। तब समझना किसका यूज है, विथिन, मतलब जो कोई अवधि दी रहे, जैसे समय दिया गया है तो उसके अंदर वो काम हो जाएगा, ठीक ना। जैसे कह दिए आई, कोई और ले लेते हैं, जैसे कह दिए स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विथिन 5 मिनट, बस। जैसे यहाँ पे ध्यान देना, मिनट्स, 5 मिनट्स, क्या बताए, स्टूडेंट कैन सॉल्व, स्टूडेंट कह सकते हैं, सॉल्व हल कर सकते हैं, दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को क्या बताए, विथिन 5 मिनट, मतलब विथिन 5 लगा दिए, मीन्स 5 मिनट, मीन्स 5 मिनट के अंदर वो काम हो जाएगा, मीन्स वो समय की अवधि पूर्ण नहीं होगी, मतलब उतने के अंदर ही काम हो जाएगा, मीन्स 5 मिनट में, 5 मिनट के पहले से समझो, ठीक ना। तो कहने का विद्यार्थी इस प्रश्न को 5 मिनट में हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताया जाए। हाँ, तो अब हो चुका है क्या, कहां तक, यूज ऑफ अपान हो चुका और विथिन हो चुका। तो अब हम लोग पढ़ते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विथ का यूज। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, विथ का यूज बहुत ज्यादा पूछा जाता है बार बार ना। तो कहाँ पे यूज होता है, इनका भी यूज पढ़ चुके हो, आन का यूज पढ़ चुके हो, अपान का यूज पढ़ चुके हो ना, और विथिन का यूज पढ़ लिए, एट का यूज पढ़ लिए, ठीक। इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी थे ये सारे हम लोग पढ़ रहे हैं बारी बारी से। तो और जो लोग वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। फिर आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अगला हम लोग को पढ़ना है विथ, यूज ऑफ विथ, क्या, यूज ऑफ विथ, यूज ऑफ विथ। कई सारे लोग विद भी बोलते हैं, ठीक ना, अपना प्रोनाउंसिएशन विथ और विद चाहे जो बोलो दोनों भी ठीक है, ठीक ना। से या साथ, हिंदी क्या होती है, से या साथ पढ़ा जाता है, ठीक ना, से या साथ, ठीक ना। यूज ऑफ विथ, विथ मीन्स से होता है, से का भी प्रोनाउंसिएशन होता है उच्चारण, और साथ का भी अर्थ निकलता है, मीन्स से का भी अर्थ निकलता है और साथ का भी अर्थ निकलता है। तो हम लोग बहुत आसानी समझने वाले हैं कैसे होता है, ठीक ना। देखो पहला, किसी यंत्र के लिए,
इसमें ए हम लोग पढ़ते हैं किसी यंत्र के लिए। क्या? किसी यंत्र के लिए। पहला यही याद रखना, विथ का यूज कहाँ पे होता है? किसी यंत्र के लिए। जब लगे कि कोई यंत्र का काम कर रहा है, ठीक ना, तब वहां पे किसका यूज हो जाता है? विथ का। जैसे समझना, ध्यान देना, एक बात देख लोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा आप लोग के। एग्जाम्पल समझना, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कह दिए सी कट्स वेजिटेबल, वेजिटेबल, सी कट्स वेजिटेबल, वह सब्जी काटती है। जैसे कह दिए किससे? विथ नाइफ, चाकू से। तो कहने का मतलब यहाँ चाकू क्या हुआ? कोई यंत्र हुआ, कोई मतलब यंत्र का काम कर रहा है, जिसके द्वारा काम हो रहा है, जिससे काम हो रहा है, तो हमारा वहां पे क्या लग जाएगा? विथ का। जैसे कह दिए कि वह सब्जी काटती है चाकू से, वह चाकू से सब्जी काटती है या चाकू के साथ सब्जी काटती है, ठीक ना। तो यहीं पे समझ जाना, जब लगे कि कोई यंत्र होगा तो वहां पे किसका यूज हो जाएगा? विथ का। जैसे टीचर, क्या बोल दिए? टीचर बीट्स द स्टूडेंट, ऐसे दे दिए। टीचर बीट्स द स्टूडेंट मीन्स अध्यापक विद्यार्थियों को पीटते हैं। आगे यहाँ पे डाट डाट करके स्टिक दे दिए। क्या दे दिए? स्टिक। तो यहीं पे समझ जाना, क्या? स्टिक कह दिए, मतलब कोई छड़ी, कोई यंत्र होगा, तो यहाँ पे क्या यूज कर दोगे आप लोग? क्या लगा देना है हमको? विथ। मीन्स अध्यापक बच्चों को छड़ी से पीटते हैं, छड़ी के साथ पीटते हैं। तो कहने का मतलब, जब लगे कि किसी चीज से कोई यंत्र होगा, कोई यंत्र का काम करे, तो वहां पे विथ का यूज कर देते हैं। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आप लोग समझना ध्यान से, जिसके नहीं समझ में आया, ठीक ना। जैसे कह दिए वुड कटर कट्स द वुड, लकड़हारा लकड़ी काटता है। जैसे कह दिए किससे? विथ एक्स। किससे? एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है, जानते ही हो ना। तो कुल्हाड़ी क्या यंत्र हुआ, तो उसके पहले प्रीपोजिशन कौन सा लग जाएगा? विद। कहने का मतलब, जब लगे कि कोई यंत्र है तब उसके पहले क्या लगा देते हैं? विद। जैसे कह दिए आई रिटेन, आई रोट, मैं लिखा दिस लेटर, इस पत्र को, आई रोट दिस लेटर विथ मार्कर से या मार्कर के साथ। तो कहने का मतलब ऐसे समझो, जब कोई यंत्र होगा, लगे कि कोई यंत्र है, तब किसका यूज कर दोगे? विथ का यूज। उम्मीद है आप लोग की समझ में आ रही है क्लास। अगर समझ में आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये ए हो चुका। कहने का मतलब विथ का यूज कब होगा? जब लगे कि कोई यंत्र है तब। फिर दूसरा नंबर क्या बता रहे हैं कि दो व्यक्तियों के मिलन या संयोग की दशा में, ठीक ना, यही पूछा जाता है। फर्स्ट वाला एक टाइप यही देख लेना, ठीक ना। कब यूज होता है? किसी यंत्र के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, केवल इतना याद रखो, जब कोई यंत्र हो, किसी यंत्र के लिए विथ का यूज करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो अब आगे देखते हैं। यूज ऑफ विथ हो चुका है ना, यूज ऑफ विथ हो चुका है। अब उसके आगे देखते हैं हम लोग यूज ऑफ आफ्टर। क्या देखते हैं? यूज ऑफ आफ्टर। आफ्टर मीन्स जानते ही हो क्या होता है? बाद में, ठीक ना। आफ्टर मीन्स बाद में या बाद, ठीक ना। तो क्या किसका यूज हम लोग को पढ़ना है? आफ्टर का। यूज ऑफ आफ्टर हम लोग देखेंगे, ठीक। तो आफ्टर मीन्स बाद में, जानते ही हो ना। समय की अवधि की समाप्ति के लिए क्या होगा? इसमें याद रखना एक लाइन, समय की अवधि की समाप्ति के लिए, के लिए। तो यहीं पे समझना, जैसे अभी तक हम लोग पढ़े थे, विथिन का यूज पढ़े थे कि समय की अवधि की समाप्ति से पूर्व। जैसे 5 मिनट कहें तो उसके पहले काम होगा, अगर 1 महीने कहें तो उसके पहले काम होगा, तो समझ जाना क्या है? विथिन। लेकिन अगर जब लगे कि कोई समय बता रहे उसके बाद काम होगा, तब किसका यूज होगा? आफ्टर। जैसे कहे कि आई विल गो देयर या आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा आफ्टर 10 o'clock, 10 बजे के बाद। तो कहने का मतलब समय बताए उसके बाद काम होगा, तब समझ जाना क्या है? हमारा आफ्टर का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। कब? जैसे कह दिए किसका? आफ्टर, बाद में।
जैसे यहीं पे होता ऐसे दे देंगे एग्जाम में। अब यहाँ पे 10 o'clock दे दिए, क्या 10 o'clock 10 बजे, तो यहाँ प्रीपोजिशन दिया रहेगा। तो आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा आफ्टर 10 o'clock मीन्स 10 बजे के बाद ना, तो आफ्टर यहाँ पे लग गया तो मतलब ये इससे ये लगेगा कि इसके बाद काम होगा। मीन्स जो समय बताए हैं, जो समय की अवधि होगी, इसके बाद काम होना है। 10 बजे कहें तो मीन्स 10 बजे के बाद। अगर यहीं पे विथिन लगा देते, विथिन 10 o'clock मतलब 10 बजे के पहले, मतलब 10 बजे तक, 10 बजे मीन्स कहने का मतलब इसी से पता चलेगा, अगर विथिन लगा दिए तो मतलब इसके पहले काम इतने बजे के अंदर हो जाएगा, लेकिन आफ्टर लगा दिए तो इसके बाद, ठीक ना। जैसे कहे निकात एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सी विल मेक टी, सी विल मेक टी, वह चाय बनाएगी आफ्टर 7 o'clock, 7 o'clock, वह चाय बनाएगी कितना बाद, किसके बाद 7 बजे के बाद। तो कहने का मतलब यही याद रखना, कोई समय की अवधि होगी तो उसके बाद अगर कोई काम होगा या इससे आफ्टर से ये पता चलेगा जो समय की अवधि दी है उसके बाद काम होना है, ठीक ना। तो वही समय की अवधि की समाप्ति के लिए, समाप्ति जब बताएंगे तब वहां पे किसका यूज करेंगे, आफ्टर का यूज, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। हाँ, तो ये क्लास आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें और जो नए हैं वीडियो में सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।